हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नितिन कुमार वशिष्ठ और मैं एडवोकेसी के साथ साथ डिजिटल मार्केटिंग डीपीडीपी एक्ट्स के रिलेटेड लीगल कॉम्प्लायंसेस जो हैं उनके रिलेटेड भी मैं चीज़ें जो है देखता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस तरह से कोई वेबसाइट अगर है तो उसके अंदर जो है या उसके ऊपर जो है क्या लीगल ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं और उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो जनरली लोग क्या है कि कोई B2B है या B2C या D2C कोई ब्रांड है, उन्हें लगता है कि आप एक वेबसाइट बना लीजिए और किसी बड़ी वेबसाइट से आप कुछ चीज़ें ले लीजिए, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन है, प्राइवेसी पॉलिसी है, ऐसे पेजेस को ले लीजिए, अपना नाम लगा दीजिए और आप अपनी वेबसाइट पर चल सकते हैं। हालांकि कुछ दिन तक ये काम करने से कोई दिक्कत नहीं आती है, लेकिन जब आप एक बड़े ब्रांड बनते हैं और धीरे धीरे जब आपके पास क्लाइंटेज बढ़ती चली जाती है तो उस समय पर कुछ चीज़ें आती हैं और जब आपकी वेबसाइट ही आपके लिए एक खतरा पैदा हो सकती है या आपके लिए एक लीगल आपके जो उसका पक्ष है वो आपके विरुद्ध जा सकता है। तो मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से एक वेबसाइट बनाने के साथ साथ में आपको लीगलिटीज़ का भी ध्यान रखना है जिससे आपको कम से कम परेशानी आए। तो सबसे पहली हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो है प्राइवेसी पॉलिसी बनाने में। तो प्राइवेसी पॉलिसी जब हम बनाते हैं तो हम किसी बड़े ब्रांड को कॉपी कर लेते हैं और उसमें अपनी कंपनी का नाम चेंज करते हैं, जबकि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी हमारे अकॉर्डिंग बननी चाहिए, हमारे ब्रांड के अकॉर्डिंग बननी चाहिए। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ा खतरा होता है, हाई रिस्क जिसे मैं बोलता हूँ, वो बोलते हैं रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी। तो रिटर्न और रिफंड पॉलिसी में क्या होता है कि जब हम जो हमारा प्रोडक्ट है या जो हमारी सर्विस है उसके हम रिफंड की हमारी क्या पॉलिसी है, हम किस तरीके से चीज़ों को वापस लेंगे, क्या उसमें हम कुछ पैसे काट कर लेंगे या उसमें जो है आप किस बेसिस पे आप चीज़ों को रिटर्न करेंगे। ये जो है आप किसी भी कंपनी को देख करके नहीं कर सकते हैं, किसी भी कंपनी का उठा करके नहीं कर सकते, क्योंकि जब रिटर्न आने शुरू होंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको उसका कितना खामियाजा उठाना पड़ रहा है। आप वेग नहीं कर सकते सारी चीज़ों को कि बहुत इजीली आप रिटर्न कर लीजिए, 7 डेज यूज़ करने के बाद रिटर्न कर लीजिए या 30 डे वारंटी आपको रिटर्न कर देंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता चलेगा कि जब आपकी रिटर्न आने शुरू होंगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी और आप अब क्योंकि आपने अपनी वेबसाइट में लिखा होगा तो आप फंस भी सकते हैं उस चक्कर में और आपको बहुत हैवी लॉस हो सकते हैं। तो रिटर्न किस कंडीशन में होगा, किस तरह कौन से ऑब्जर्व करेगा, तो काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर बात आती है कि भाई आप जो है किस तरीके से शिपमेंट एक बहुत बड़ा काम होता है कि अगर रिटर्न है, शिपमेंट है, आप कह देते हैं कि भाई 6 से 7 दिन में हर जगह शिपमेंट, फ्री शिपमेंट है, लेकिन बहुत सारे जो है आपका रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर अगर शिपमेंट नहीं हो सकती है तो आप वेग ऐसा नहीं दे सकते कि 6 से 7 दिन में हर जगह पहुँच जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए फिर शिपमेंट के जो पैसे हैं, चार्जेस हैं, या जो रिटर्न होगा उसकी शिपमेंट कौन करेगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो है वारंटी। वारंटी के बारे में बहुत सारे आपको लगता है कि कुछ कि वारंटी में है तो आप कैसे बदलेंगे, या उसमें कोई ख़राबी आ जाती है, या आपने कोई प्रोडक्ट को कहीं टेस्ट किया है तो किस तरह से किया है, किन कंडीशंस में किया है। तो वारंटी के बारे में बहुत ही क्लियरिटी हमारे बारे में होनी चाहिए। और मैंने बताया कि जैसे वेबसाइट ओनर्स का जो शुरू में स्टार्ट करते हैं तो वो इन चीज़ों पे बहुत बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, वो सीधा अपना जो है काम शुरू कर देते हैं और कहीं से भी जब बाद में लीगलिटीज़ आती हैं तो हमारे जैसे एडवोकेट्स को फिर वो सर्च करना शुरू करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि बीइंग ए डिजिटल मार्केटर और एज ए एडवोकेट मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप जो है बहुत चीज़ों का ध्यान रखें कि भाई आप इन लीगल इश्यूज़ में कोई बाद में आपको कोई परेशानी ना पड़े। तो इनको ड्राफ्टिंग में खाली वेबसाइट पे जब हम खर्चा करते हैं तो लीगल पे भी हमारा थोड़ा ध्यान रहे कि भाई हम किसी तरह की परेशानी में ना आए। हमारा वारंटी, हमारा शिपमेंट, हमारी प्राइवेसी पॉलिसी, हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस, हमारी डिस्क्लेमर, हम किसी के आईपीआर को हम जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हम कहीं यूज़ ना करें, किसी का लोगो हम ना लगा दें, किसी की पंच लाइन हम कहीं यूज़ ना कर लें। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। किसी का फोटोग्राफ्स हम ना यूज़ कर लें। तो डिस्क्लेमर को किस तरह से लिखना है, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आपको किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें आपकी वेबसाइट के अंदर बहुत इम्पैक्ट डालती हैं और आपको लीगली बचाती भी हैं। आज जो खर्चा आपको ज़्यादा लग रहा होता है, कल वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है। तो किसी भी एक अच्छे एडवोकेट से आप इन सब चीज़ों को ड्राफ्ट कराएं, प्रॉपरली टाइम दें, अपने उसके साथ डिस्कशन करें, एक एक चीज़ को ध्यान से देखें कि कल किसी और लीगल इशू में आप ना फंसें।
और इसी तरह की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।